हेलो एंड वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। स्क्रीन पर आप गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं। वीकली क्लोजिंग आ चुकी है और देखते हैं इस वीक गोल्ड अपना क्या मूव कर सकता है एज पर द चार्ट। तो अगेन ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें अगेन आपको ये प्रीवियसली में भी मेंशन था कि ये अपनी फिफ्थ वेव में है और ये फिफ्थ वेव में ये अपने कहीं सप्लाई जोन पर आकर फिफ्थ वेव जो है इसकी ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके मंथली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी वीकनेस जो है वो स्टार्ट हो गया है दिखना यहाँ से, और ये हमारे जो है सप्लाई जोन से ही जो मार्क किया हुआ है वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। एक लेवल है ऊपर 6200 6007, ये मुझे अभी पर्सनली अभी हिट होता नहीं लग रहा है, जिसमें मंथली टाइम फ्रेम में अगेन मोमेंटम जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया है और रेड कैंडल जो बन रही है। लेकिन अब ये मंथली क्लोजिंग पर देखेंगे हम कि कैंडल कैसे क्लोज होती है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम हमारे को क्या बोल रहा है कि ये हमारे डेली के रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, और वीकली में अभी इसने इसका लो जो है वो अभी ब्रेक नहीं किया है। लेकिन मोमेंटम हमें ये बता रहा है वीकली टाइम फ्रेम में कि लो नेक्स्ट वीक में ब्रेक हो जाएगा, और ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मिनिमम मंथ इस डिमांड जोन पर आना चाहिए जिसका लेवल है 4363 से लेके 4066 तक का। ये मंथली डिमांड जोन भी है और वीकली भी है। हम इसको थोड़ा एडिट करके वीकली लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये वीकली डिमांड जोन ज़्यादा रहेगा, मंथली डिमांड जोन अभी बहुत नीचे पड़ा है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो अभी वीकली जोन में देखते हैं मार्केट यहाँ तक आती है कि नहीं, जो अगले 1 से 2 वीक में हमें कंफर्म कर देगी। एज ऑफ नाउ मंथली क्लोजिंग भी पेंडिंग है। अगर ये वीकली क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो मंथली क्लोजिंग में आपको ये बेरिश इंगल्फिंग नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको और देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ जोन मार्क करे हुए थे, ट्रेडिंग जोन जिसको हम बोलते हैं। ट्रेडिंग जोन में ये अगेन डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो क्लोज नहीं कर पाया। अगर मैं वेव्स की बात करूं तो ये हमारी ए वेव थी जो फास्ट आई थी, बी वेव में इसने टाइम लिया स्पेंड किया, और सी जो है वो मिनिमम यहाँ पर आनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट जो है सी वेव का ऑलमोस्ट डबल बॉटम रहता है और आगे जो है एक्सटेंशन लग सकती है, और यहाँ से 200 ई में आ रहा है और इसको यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। तो ये कुछ रेंज हैं जो यहाँ पे ज़रूर मार्क करी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमारा जो मोमेंटम है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो मोमेंटम जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यहाँ आगे प्राइस ज़रूर रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा इस इन इन एरियाज में जहाँ ये येलो लाइन मार्क्ड हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये नीचे आपको मिनिमम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 4705 और 4652 के आसपास मिल सकता है। तो गोल्ड में आपको वीकनेस दिखनी स्टार्ट हो गई है। एज ऑफ टेक हमारा वही है कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा चुका है। ये मैं पिछली काफ़ी वीडियो से बोल रहा हूँ, पिछले 3-4 वीडियो से मैंने आपको बार बार बोला है कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो इमीडिएटली नहीं गिरेगा। नीचे से जो रैली आई है हमारे पास कंटिन्यूसली पिछले डेढ़ डेढ़ साल से जो रैली चल रही है उसकी ऑलमोस्ट यहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई है, ये आपकी 2022 से ये कॉन्टीन्यूसली जो रैली स्टार्ट हो रही है और उसकी करेक्शन जो है वो पेंडिंग पड़ी है, जो प्रीवियस चार्ट्स में हमारे पास आती है। जैसे ये यहाँ पर ए वेव लगने के बाद करेक्शन स्टार्ट लिया, फिर थर्ड वेव जब लगी उसके बाद करेक्शन है, और अब ये लास्ट वेव में है, तो इसके बाद करेक्शन फेज जो है इसका स्टार्ट होना है। तो बड़े टाइम फ्रेम में इसकी वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई है। वीकली में तो अच्छी खासी वीकनेस शुरू हो गई है और ये नीचे की तरफ मोमेंटम जो है हमारा शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो होपफुली ये मिनिमम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये यहाँ पर दिखना चाहिए अगले 3 से 4 हफ्तों में। और एज ऑफ नाउ मंथली क्लोजिंग अभी आई नहीं है, इसके लिए हो सकता है कि इसको अभी नीचे ना लेकर आएँ और इसको अभी यहीं पर साइडवेज मूवमेंट रखें, और मंथली टाइम फ्रेम में कुछ हमें इंडिकेशन मिले और उसके बाद ये नीचे को मोमेंटम आना चाहिए। एज ऑफ नाउ जियो पोलिटिकल टेंशन आपको पता है कैसे चल रही है। नो डाउट वॉर चल रही है, लेकिन हम जो है वो पर्सनली जो है वो चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, न्यूज़ के ऊपर नहीं करते। एज ऑफ नाउ गोल्ड जो है वो वीकनेस दिखा रहा है, चार्ट्स पर दिख रहा है। तो हमारे लिए तो गोल्ड अभी जो है ट्रेंड जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। तो देखते हैं आगे गोल्ड क्या करेगा। दैट्स इट गाइस, यही था टेक्निकल हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।